विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अब पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई शुरू होना आज से शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट्स इंटर पास आउट हुए हैं वो स्टूडेंट्स अभी वेट कर लें कि अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह है तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आरपीएफ अगर आप इंटर पास आउट हैं तो ज़रूर भरें। हालांकि हाई स्कूल ही लेते हैं क्वालिफ़िकेशन, लेकिन आप जब हाई स्कूल पास होते हैं तो उम्र आपकी 18 साल नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आप एसआई भरना चाहते हैं, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, तो एसआई में जो है आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। तो इतना अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर फॉर्म को भर दीजिएगा। साथ ही साथ सीएचएसएल चल रहा है, इंटर पास आउट लिया जा रहा है एसएससी का, आप जरूर वो भी फॉर्म भरें। उसकी मात्र 100 रुपये फीस है। आइए, आज हमारा जो है वो 19 अप्रैल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किसका? अग्निवीर आर्मी जीडी का। तो ये 23 तक चलने वाली सीरीज है। 23 के बाद में हम आरपीएफ और सीएचएसएल, एक दिन आरपीएफ का और एक दिन सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर कराया करेंगे डेली रात 9 बजे। तो जुड़ना ना भूलें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आइए, पहला सवाल है 36, 54 और 72 का महत्तम स्वापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36, 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपसे पूछ रहा है। तो HCF निकालने के बहुत ही अच्छे और आपके पास ट्रिक यही है कि इसमें देख लो कहाँ पास सबसे कम डिफरेंस है आपके पास। तो मुझे लग रहा है यहाँ आप देख लें तो बहुत ही कम शायद आ जाए डिफरेंस, या यहाँ देख लो आप, यहाँ अगर आपको कम दिखे तो यहाँ देख लो, ठीक है। जहाँ आपको कम दिखे वहाँ देख लो। मैं यहाँ से अगर देखना चाहूँ तो मुझे पता है 12 में से 4 गया 8 बचेगा, या 6 में से 5 गया 1 बचा, 18। अब ये जो 18 है, 18 से 54 नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 18 54 ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा HCF कौन हो जाएगा? 18। ऐसा महत्तम समापवर्तक, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट सके उसे ही हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो देखो 18 से 36 भी कट जाएगा, 18 से 54 भी कट जाएगा और 18 से 72 भी कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रेशियो से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? आपकी स्क्रीन पर होगा कि यदि A/B/C इजकल टू 3/4/8 है ना, और A प्लस B प्लस C इजकल टू आपका है 2565 है, ठीक है। तो A बराबर आपको निकालना है कि A आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन, राइट। अगर ये एडिशन है, ये अगर सम है, ये आपका जोड़ है, इन सबको जोड़ करके ये लिखा गया है, यानी कि 2565, तो हम इनको भी तो जोड़ सकते हैं रेशियो को। तो अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 8 4 12 3 15, यानी कि 15 रेशियो बराबर आपको वैल्यू दी है 2565। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 कम 15 हो जाएगा, 10 बचेगा, रिमेनिंग हो जाएगा 106, 15 120 ज़्यादा हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105 और 15 कम 15 यानी 171 हो गया, ठीक है। अब एक रेशियो बराबर 171। तो आप बताइए कि आप भाई साहब ए तो एक 3 रेशियो है, तो अगर 3 रेशियो आपको निकालना है तो 1 7 1 गुणे 3, यानी कि 3 एक कम 3, 3 सते 21 और 3 एक कम 3 और 2 5, यानी कि 513 आपका राइट आंसर। कितना? 513 आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। क्या कह रहा है? A/B/C यानी 3/4/8 है,
और a प्लस बी प्लस सी बराबर 2565 है। तो आप जरा लॉजिक लगाइए कि सर अगर इनका जो है सम अगर आपको दे रखा है, जोड़ आपको दे रखा है इतना है, तो मैं ये रेशियो ही क्यों ना जोड़ लूं। ये रेशियो जब जोड़ा तो 15 आया, तो 15 रेशियो बराबर ये संख्या, ठीक है। तो हमें चाहिए था 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर आपका आ गया 171, तो 3 रेशियो बराबर है a, तो 3 से गुणा कर दिया, आपका 513 राइट आंसर आ चुका है। बोलिएगा बेहतर लगा? 2 सवाल आप क्रॉस कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अगला क्या कह रहा है कि पहले से इरेज कर दें, फिर सवाल पढ़ें। कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अब वर्गों का औसत आपसे पूछ रहा है, तो अब ये बताइए आपके पास कितना बेहतरीन मेथड है। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप मेथड से नॉर्मली वाले से, और एक तो आप सूत्र से। तो पहले सूत्र से करते हैं, बाद में नॉर्मली से करते हैं। तो सूत्र क्या होता है कि n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6, राइट, अपॉन में 6 नहीं 6, हाँ अपॉन में 6, ये आपका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले से आप करेंगे तो कितनी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही, 5 की जा रही ना, तो आप 5 यहाँ मान रख दो। तो 5 अगर जब भी रखोगे और 1 ये वाला रखोगे, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 1 मतलब 11। तो ये जब आप एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 11, और बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा 11। कितना आ गया 11। लेकिन अगर आप वो पुरानी वाली विधि से अगर करना चाह रहे हैं कि औसत बराबर, ठीक है, अगर उस तरीके से आप करेंगे कि औसत निकालना है आपको भाई साहब, आप बचपन वाला प्यार है ना वो वाली टाइप से, तो बचपन वाली अगर ट्रिक लगाओगे तो क्रमशः लगाएगा। तो पहली संख्या 1 है, तो 1 का कौन कितना आएगा स्क्वायर 1 है। दूसरी संख्या कौन होगी 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4। तीसरी संख्या कौन सी होगी 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9। चौथी संख्या क्या होगी 4, उसका आ जाएगा 16, और पांचवी संख्या आ जाएगी 25। समझ में आई बात? ये इस तरीके से आप करोगे। अब इन्हें आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 4, 24, 1, 25 के 5 हंसला 2, ठीक है, 3 और 2 5, यानी कि 55 बटा, अब कितने कुल संख्याओं का योग बटे संख्या कितने 1, 2, 3, 4 और 5, 5 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। दिल खोल करके पढ़िएगा। आप इस सूत्र से करेंगे तो इजीली आपका आंसर आएगा। यहाँ 5 ही नंबर थे तो आप इजीली जो है बेसिक से कर पाए। लेकिन यही अगर पूछ लेता नहीं आप 15 संख्याओं का बताइए, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखते 15 + 1, 15 दूनी 30 + 1 है ना, और बटे में 6, आपका तुरंत आंसर आ जाता। तो आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और साथ ही साथ में आप आते हैं क्लास में कुछ समय के लिए और भाग जाते हैं। तो भागा मत करिए, क्योंकि आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। अगर 1-2 मिनट के लिए आए हैं तो बिल्कुल ना आया करें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आप पढ़ाई ही मत करिए, 1-2 मिनट के लिए आइए ही मत। केवल नाम मात्र का मत आइए अटेंडेंस लगाने। आप आए हैं तो पढ़ के जाइए, वरना आइए मत, ठीक है, यही मैं कहूँगा। आगे आपको दिया है x + y, आपको दिख रहा होगा, ठीक है 10। तो आपसे आपका पूछ रहा है कि भाई साहब ये हमें बताइए, आप हमें बताइए कहाँ से क्या आंसर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो 2-3 दिन से चल रहा है, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है x + y का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा x² + y² + 2ab, है ना, यानी कि xy, राइट, ठीक है सर। तो यहाँ x + y बराबर सर 5 है, तो यहाँ डायरेक्ट 25 लिख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ का 5 के ऊपर स्क्वायर करोगे तो 25 बन जाएगा। ठीक है सर, ये ऐसे ही आपसे पूछ ही रहा है। ठीक है सर, 2 और ये कितना है 10, तो 10 यहाँ रख दोगे तो ये हो गया 20। अगर 20 इधर जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये आपका आगे अगर आप देखोगे तो x + y = 25 - 20, तो आपका कितना आएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 5 राइट आंसर आ जाएगा। आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। आप मॉडर्न कोचिंग सेंटर में वो चीज़ें सीख रहे हैं
जिससे कि आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी यानी आर्मी जीडी में, अग्निवीर में, तो आप 30 नंबर बिल्कुल खेल कर जाइएगा। एक घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अगर भुजा 3 सेंटीमीटर है और आपसे आयतन पूछ रहा है, किसका आयतन, किसका, घन का, हाँ घन का, किसका, घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का मतलब ये है कि 3 का क्यूब, और 3 का मतलब है 27 cm क्यूब, 27 cm क्यूब। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्टन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखा करें क्लास। अगर लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। 2-3 मिनट के लिए आप क्लास में मत आइए, बिल्कुल मत आइए। आप आराम से रील्स देखिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो आइए, नहीं पढ़ना है तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीजिए। आइए, एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत 60 किलोग्राम है। यदि कोई सदस्य जिसका वजन 40 किलोग्राम है चला गया है तो 4 सदस्यों का औसत वजन क्या है। अच्छा, 5 सदस्यों का 60 है, 5 सदस्यों का 60 किलोग्राम है, ठीक है भाई साहब, बात समझिएगा। अब क्या है, अब 5 है तो इनका सम कितना हो जाएगा टोटल, 5 छक्का 30 यानी कि 300 किलोग्राम ये हो गया। लेकिन हुआ क्या, एक बंदा चला गया जिसका वजन 40 किलो था, ठीक है, वो चला गया। 40 किलो चले जाने के बाद में क्या कह रहा है, 4 सदस्यों का औसत वजन क्या है, ठीक है। कोई 40 किलोग्राम का चला गया, तो अगर इसमें से 40 किलोग्राम का चला गया तो 260 किलोग्राम वजन बचा। अब 260 किलो वजन कितने सदस्यों का, 4 ही सदस्यों का, तो 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी कि 65 किलोग्राम आपका वजन एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 किलोग्राम वजन आपका आ जाएगा। क्या कह रहा है कि 5 सदस्यों का 60 किलोग्राम है, तो हमने कहा टोटल वजन कितने ग्राम का होगा। अगर देखो पांचों लोग 60-60 के होंगे तो सब एक साथ में जोड़ दो तो 3 कुंटल हो जाएगा, यानी 300 किलोग्राम हो जाएगा। फिर कह रहा नहीं आप सुनिए तो हमारे सवाल। कह रहा हमने कहा हाँ सुनाओ। कह रहा हम 40 किलोग्राम वाले एक लोग चले गए, तो हमने कहा जब चले गए तो अब 4 लोग जो हैं, चारों लोगों का वजन कितना बचा, 260 किलोग्राम। तो अब एवरेज जब निकालोगे तो कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, तो कुल संख्या का मतलब यही है कि कुल टोटल वजन चारों लोगों का बटे में 4 से आपने भाग कर दिया, 65 किलोग्राम आपका राइट आंसर आ चुका है। बोलिए स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है सवाल। ये आपको सवाल में बोर्ड पर ही कराऊंगा क्योंकि ये हम टाइप नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बहुत ही इजीली है, सवाल हल कर पाएंगे आप। 14 गुणे 2/7, ठीक है, प्लस 9/4 माइनस 2/8। देखो बोर्ड मास का सिद्धांत है ना, बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके ब्रैकेट के साथ में अगर बार होगा तो बार वाला पहले करेंगे, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट भी है, अगर ब्रैकेट नहीं है बार है तो बार पहले करेंगे। फिर उसके बाद में क्या, किसको साफ करेंगे, ऑफ को। ऑफ का मतलब हिंदी में आता है यहाँ पास का, अगर का कहीं लिखा है तो उसे हल करेंगे। फिर डिवाइड यानी कि भाग, और अगर भाग नहीं है तो फिर गुणा पहले करेंगे, अगर गुणा नहीं है तो पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि घटाना करेंगे। ये बोर्ड मास का सिद्धांत है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, क्या आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा, कहीं आपको बार दिख रहा, कहीं भाग का निशान नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको केवल गुणे का और प्लस और माइनस का। तो पहले हम गुणा ही करेंगे, तो गुणे में संख्याएं हमारी जाती हैं कट, तो हम इसको दिए काट, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पास आपको पास केवल 2 बचा है, ठीक है। अब क्या है, आपको जोड़ना होता है पहले, ठीक है, पहले जोड़ना होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ 8 एलसीएम ले लें, पहले हम जो है इसका एलसीएम ले लें, इसे बराबर कर लेते हैं। तो 8 एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और माइनस 2 यानी कि 2 प्लस 16/8, 8 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 2 = 4, राइट आंसर आपका। बेहतरीन सवाल है, आप एक लाइन में कर सकते थे मेरी नज़र से, अगर आप करते तो 2 ये था ही था। आगे यहाँ आप देख लेते कि ये अगर 8 एलसीएम ले लोगे तो ये 2 बार में 8 4 से जाएगा, ये 18 हो गया, और ये 2 18 में से 2 गया 16, 8 से भाग कर दोगे 2 2 2 4, आंसर आ जाता है यहीं पास,
लेकिन ये क्या है, ये अब सोच रहे हो कि सर अब बिल्कुल बेसिक से, तो बेसिक से प्रैक्टिस सेट में नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको सवाल करने होते हैं, उड़ाने होते हैं, यानी कि टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, मैं जितना एक्सप्लेन कर सकूंगा उतना कर दूंगा। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाते हैं। ठीक, अगर आपको त्रिभुज बनाना है, अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो उसका नियम ये है, कोई दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि अब इसमें विकल्प में देखिए दिया है 3, 4, 5, दो भुजाएं जोड़ो 7, 5 से ज़्यादा है, मतलब ये बनेगा त्रिभुज। दूसरा विकल्प है 4, 7, 10, ठीक है, 7, 4, 11। अब ये देखो तीसरी भुजा से ज़्यादा है ना, अब इनको जोड़ लो 17, तब भी तो 4 से ऑलरेडी ज़्यादा, तो हम छोटी वाली दो जोड़ के देख लेंगे, बहुत जल्दी हमको आंसर का पता चल जाएगा। तीसरा वाला है 3, 6, 8, तो देखो 9 हो गया, क्या हो गया 9, तो ये 9 क्या है, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है 8 से, ठीक है। अब चाहे 8 और 3 जोड़ लो, वो भी 6 से ज़्यादा है, 8 और 6 ज़्यादा 14, वो तो 3 से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। अगला विकल्प है 2, 3, 6। अब जब ही इसको जोड़ोगे आपका आंसर आएगा 5, और 5 क्या है आपका 6 से छोटा है। अगर 5 आपका 6 से छोटा है तो यही त्रिभुज नहीं बनेगा, बाकी ये त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसीलिए ये सही है क्योंकि नहीं वाला ही हमसे पूछा है। ये गलत है इसीलिए ये सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। इस टाइप से समझिएगा, क्योंकि आपका जो नंबर है वो 2, 3, 6, अगर आप इनमें किन्हीं को 2 जोड़ रहे हो तो देखो ये इससे तीसरी भुजा से छोटी है, जबकि ये ज़्यादा आनी चाहिए। 3, 2, 5 ये इससे ज़्यादा आनी चाहिए थे, लेकिन नहीं आई, तो क्या है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, और यही इसका रूल है। ठीक है जी, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैंने आपको रूल बताया और आपने अच्छे से कवर किया इस सवाल को। नोट डाउन जरूर करें, ना नोट डाउन मन करे तो आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है भाई साहब, लिखने का तो मन करेगा नहीं, है ना। हम तो सर PDF वाले हैं, और कल का मोबाइल क्या किया आपने, रिस्टोर मार दिया, बस मामला साफ। आइए, एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, इसकी औसत गति की गणना करें। ठीक है, तो आप देखो, आप बताओ, आप टाइम निकालो पहले। तो अगर 70 किलोमीटर की दूरी है और 35 के हिसाब से जा रही है तो आपको 2 आवर्स लगेंगे। राइट सर जी, बहुत अच्छी बात है। सर 120 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड से जा रही है, 3 घंटे लगेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही है आपको, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यह आपका आ गया टोटल समय। तो अब बताइए, आपका औसत चाल चाहिए, औसत चाल। तो औसत चाल बच्चा क्या होता है, टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब बताइए टोटल दूरी कितनी होगी, 70 और 120, 119 यानी कि 190, है ना। 12, 7, 19 हो गया, 190। अब टोटल आपको देखो 5 दिया है, 5 घंटे टोटल समय, 3, 2, 5 ये जोड़ो, ठीक है। 5 से इसको काट लो तो 5 से 15 बचेगा 4, 5 8 40, 38 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या आ जाएगी, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है और आप 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत ही स्पेशली कर रहा है, ठीक है। अग्निवीर वालों वर्दी ले लो, बहुत समय है आपके पास। हाँ, आइए, कि माया एक किताब पढ़ रही है, उसमें 350 पेज हैं, उसने 36% पृष्ठ पढ़ लिया, उसे अभी तक पुस्तक के कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए आप, 36% अगर उसने पढ़ लिए हैं तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग मतलब शेष।
तो टोटल तो 100% होता है, तो अगर 36 घट जाएंगे तो मेरे हिसाब से 64% बचेगा। ये 64% उसने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% जो है उसमें जो है वो पेजों की संख्या है 350 और हमें निकालना है 64%, क्योंकि यही तो नहीं पढ़े हैं, ये तो उसने पढ़ डाले हैं, ठीक है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल करोगे 32 बार, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, यानी कि 224 अभी पेज हैं जो उस बच्ची को अभी पढ़ना बाकी हैं। 224 पेज अभी हैं जो उस बच्ची को अभी पढ़ना बाकी है। आइए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, आपका एज से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट्स बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। 2 मिनट के लिए क्लास में बिल्कुल ना रुकें, रुके तो लास्ट तक रुके रहें, वरना क्लास में आए ही मत करें, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग क्या है, ठीक है। 3:4 और उनकी आयु का डिफरेंस 8 वर्ष। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका अंतर रेशियो का देखेंगे तो 1 रेशियो है, और अगर सम करेंगे तो 7 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष, तो 8 7 56। उनकी उम्रों का योग कितना होगा? 56 वर्ष। कितना होगा? 56 वर्ष। अगर आपसे पूछता कि नहीं छोटे वाले की उम्र कितनी है, तो 1 रेशियो बराबर 8, तो छोटे वाले की हो जाती 24 उम्र, ठीक है, और बड़े की हो जाती 32 वर्ष। कितनी हो जाती? 32 वर्ष, ठीक है। छोटे वाले की उम्र हो जाती कितनी? 24 वर्ष, बड़े वाले की हो जाती 32 वर्ष। क्यों? क्योंकि इसका आप डिफरेंस लेंगे तो 1 रेशियो का ही अंतर आ रहा है। 4 में से 3 गया 1, और 1 रेशियो बराबर कह रहा वो एक दूसरे से क्या है? 8 वर्ष अधिक हैं, मतलब उनके बीच की उम्र का अंतर ही तो दिया है, और ये अंतर 8 है स्टूडेंट्स। तो हमें चाहिए था इनका सम, यानी कि उनकी उम्रों का योग हमने इसको जोड़ दिया, 7 आ गया, 7 से 8 में गुणा कर दिया, 56 आ गया। ये आपका राइट आंसर है, और ये आपका एक्स्ट्रा क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर आपसे पूछता छोटे वाले की उम्र कितनी है या बड़े वाले की उम्र कितनी है, तो उस तरीके से आप बता सकते थे। आइए मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है, और उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है वो 2D से दिख रहा है। आइए 2D। आइए, एक आयताकार ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि AO = 3Z+1, DO 2Z+3 हो तो Z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं एक आयत ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके की आयत है। मैंने इसके विकर्ण भी क्या किए? ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मैंने नामकरण कर दिया ABCD, और ये O, ठीक है, जहां पर से एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बिंदु O है, ठीक है जी। अब कह रहा है AO 3Z+1, AO 3Z+1, और कह रहा है DO 2Z+3, DO 2Z+3 है। तो हमें Z का मान बताइए। तो ये बताओ, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये इधर का पोर्शन है उतना ही ये है, समझिएगा। तो ये दोनों को हम बराबर कर दें तो ये पूरा ही अंत तक बन जाएगा यहाँ तक। तो हम लिख देंगे कि 3Z+1 बराबर 2Z+3, क्योंकि ये समान, ये बराबर होते हैं। तो ये Z इधर ले आओ, तो इधर बचा 3 में से 2 Z गया, 1 बचा, 3 में से 1 गिनती घटा दोगे 2 बचा, अर्थात तो Z बराबर आपका आंसर 2। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं हम 13वें सवाल की ओर, और 13वां सवाल टाइम एंड वर्क से है। बहुत मजबूत सवाल है, अच्छा वाला है, आप जरूर सवाल करिए, ठीक है।
क्या कह रहा है अगला वाला सवाल? अगला वाला सवाल कह रहा है 18 आदमी 12 मीटर लंबी एक सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं। 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क खोद सकते हैं? 18 आदमी, ठीक है, 12 मीटर लंबी 20 दिन में जो 12 मीटर है वो कार्य है, और कार्य हमेशा नीचे लिखा जाता है, क्योंकि हमने कल उस दिन से सूत्र बताया था MDH/W, यानी कि यहाँ टोटल कार्य होता है। यहाँ एफिशिएंसी का पैसा अगर होता है तो एफिशिएंसी से गुणा करके आप पैसा भी निकाल सकते हैं। ये मैंने उस दिन सूत्र आपको बताया था, है ना। तो वही है, हमने MDH लगा दिया, और बराबर में वही काम है 12 आदमी, ठीक है, 15 दिन में कितना काम करेंगे, कितनी लंबी सड़क पूरी करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, बिल्कुल सर काट देते हैं। हमने कहा काट दो यार। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 एकम्मा 3, 3 पचे 15 और 5 2 10 हो गया। और कुछ कट रहा है? हाँ हाँ काट लो इसे। 2 पंचे 10, 2 छम 12, 5 से 5 कट गया, तो कार्य बराबर 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर रोड खुद जाएगी। अगर ये काटने वाली बात नहीं समझ में है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखो, आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। 12 गुणे 20 बटे, ये 18 गुणे 20 बटे 12, और यहाँ क्या था, 12 आदमी थे, 15 दिन थे, ये निकालना। देखो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 5 दूनी 10, ठीक। 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6। ये आपका निकल के आ जाएगा। ये गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन सवाल, इतना इजी मैं तो कह रहा हूँ लगाओ ही मत, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे दो। क्या फ़ायदा? 2% आपसे पूछ रहा है, निकालिए। 20%, तो 20% जहाँ परसेंट हटा बटे में 100 आ गया, 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, 300 आपका राइट आंसर। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है पेन चलाने को? हाँ, आँखों से भस्म कर देने वाला सवाल, और आप बता रहे हैं नहीं नहीं साहब हम पेन उठा के करेंगे। हाँ, आइए अगला सवाल है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन कितना है? देखो 4 वर्ष में तो वो हो रही है 1120, ठीक है, और 5 वर्ष में वो हो रही है 1200 कम्प्लीटली। तो ये बताइए यहाँ कितना फ़र्क है? 1 साल का, और 1 साल का फ़र्क है, और यहाँ रुपयों में अंतर कितना आ रहा है भाई साहब? 80। अगर 1 साल का ब्याज 80 है और मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। 4 साल का अगर ब्याज बताएंगे तो हो जाएगा 320। अगर 320 इसमें से घटा दो, क्यों? क्योंकि 4 साल बाद मिश्र धन है, अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है, यहाँ पास मिश्र धन है। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन जो आपका होता है वो A माइनस SI होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो जब इसमें से आप इसको घटा दोगे, यानी कि 1120 से आप 320 घटा दोगे, तो राइट आंसर आपका 800 आ जाएगा। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स बताइएगा आपको ये प्रैक्टिस कैसी लग रही है। डेली रात 9 बजे मैथ की क्लास चलती है। अभी तक मैंने दोबारा नहीं कहा था कि क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब आप खुशी खुशी, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोपहर 3 बजे आपके लिए हिस्ट्री क्लास चलती है, जहाँ पास थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जुड़ना डेली ना भूलें, डेली रात 9 बजे और दोपहर 3 बजे।